पिता परमेश्वर कैसा घर चाहते हैं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपके साथ बात करने का हमें एक अवसर दिया है। आप लोगों का भी धन्यवाद, आप ने पारिवारिक शिक्षा को सुनने के लिए अपने वक़्त को दिया है। जैसे आप लोग इस शीर्षक को देख चुके हैं कि परमेश्वर कैसे घर को चाहते हैं, इसको सीखने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। वचन इब्रानियाँ 3:4, क्योंकि हर एक घर को कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र वचन में यहाँ घर का जिक्र आता है। हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए, परमेश्वर परिवार ही की बात करते हैं। परमेश्वर पूरी सृष्टि का करता है। हम और आप लोगों को बनाने वाला भी परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने हम सब लोगों को बनाया है तो उस परमेश्वर ने हम सब लोगों को चलाने के लिए कोई मापदंड भी दिया हुआ है। इस मापदंड को हम परमेश्वर के वचन में से ही देख सकते हैं और सीख सकते हैं। घर और परिवार बनाने की परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को आज्ञा दी है। वचन यिर्मयाह 29:5, घर बनाकर उनमें बस जाओ। परमेश्वर इंसान को घर बनाने की आज्ञा दे रहा है। ऐसा परमेश्वर ने क्यों आज्ञा दी? क्योंकि परमेश्वर त्यागपत्री और व्यभिचार से घृणा करते हैं। वचन मलाकी 2:16, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। फिर इब्रानियाँ 13:4 ऐसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री घामियों का न्याय करेगा। यदि हम सीमास के चारों ओर देखते हैं तो हमें व्यभिचार और हरामकारी जैसे अवगुण समाज में नज़र आ रहे हैं। इन बातों को परिवारों में डालने वाला शैतान है। यदि शैतान परिवारों में गड़बड़ डाल रहा है, इस गड़बड़ को दूर करने के लिए हम लोगों को परमेश्वर के वचन को बड़ी सफाई से समझ लेना चाहिए। परिवार के मुखिया पति और पत्नी होते हैं और बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ इनाम होते हैं। इन तीनों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम इसको परमेश्वर के वचन से देख लेते हैं। पत्नी के लिए परमेश्वर के वचन का मापदंड ये है। वचन नीति वचन 14:1, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। घर को बनाने की अहम जिम्मेवारी परमेश्वर ने स्त्री को दी है। इसलिए यदि स्त्री चाहती है कि उसका घर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बने, तो उसको परमेश्वर से बुद्धि को मांगना अति ज़रूरी है। फिर परमेश्वर का वचन
नीति वचन 31 और इसके 27 वचन में ऐसे कहता है, वह अपने घराने की चाल चलन को ध्यान से देखती है। वह स्त्री जिसने ये ठान लिया है कि एक अच्छे घर का निर्माण करना है, वो बच्चों की चाल चलन को ध्यान से देखती रहती है। अब हम पति के बारे में देखते हैं, परमेश्वर का वचन मनुष्य को क्या कहता है। मैथ्यू 7 उसके 24 वचन में ये लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यदि पत्नी की ड्यूटी घर को बनाना है और पति की ड्यूटी वचन के अनुसार चलकर घर को कायम भाव मजबूत करना होता है, और दोनों को पति और पत्नी को बच्चों के बारे में ये मान लेना चाहिए कि बच्चे परमेश्वर यहोवा की ओर से दिया हुआ इनाम है। वचन देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए बाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यदि बच्चों को यहोवा परमेश्वर देता है तो उनका रखवाली करना पति और पत्नी का फर्ज है, और उन लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ना भी इन दोनों का ही एक अहम रोल और फर्ज है। अब हम अफसियों 6 और उसका 4 वचन देखते हैं। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को प्रभु के राज की शिक्षा देना पति और पत्नी दोनों का इकट्ठा फर्ज बनता है, क्योंकि जो परिवार परमेश्वर की ओर से होता है उसकी कोई सुनिश्चित मंजिल होती है। बिना शिक्षा से ये मंजिल तक पहुंचना हर एक इंसान के लिए संभव नहीं हो सकता। जो लोग परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन यही मंजिल बताता है। आइए इस वचन को देखें। यूहन्ना 14:2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे जल्द आने वाले हैं। उन परिवारों के लिए जिन्होंने प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया और अपना फर्ज समझते हैं कि हमारा इस संसार में कोई मंजिल है जिसके लिए हमने जाना है, सो प्रभु यीशु मसीह एक घर स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं उन परिवारों के लिए जो इस मापदंड में रहते और चलते हैं। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह जल्दी लेने आएंगे। और रियल एक्शन सोसाइटी की ओर से एक पुस्तक जिसका नाम है मेरा मजबूत परिवार तैयार की गई है। उसका तैयार करने का उद्देश्य यही है कि हर एक इंसान परिवार को परमेश्वर के द्वारा दिए गए निर्देश और मापदंड के साथ अपने घर को बनाए और विचार और
त्यागपत्री से दूर रह के सुनिश्चित की गई मंजिल तक अपने परिवार को पहुंचाने वाले बन जाएं। इस वचन को सुनने और समझने के लिए आप सबका धन्यवाद।